हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस, माय नेम इज़ पीयूष कुशवाहा। दिस इज़ आवर यूट्यूब चैनल पीयूष कुशवाहा। तो गाइस, आपको मेरे वीडियो के थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है। तो एक बार मैं भी आपको बता दूं कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है। तो आज का ये वीडियो जिस टॉपिक के ऊपर होने वाला है वो है कि हाउ टू प्रिपेयर नोट्स। वैसे सुनने में आपको ये टॉपिक बहुत ईजी और सिंपल सा लग रहा होगा, पर ये टॉपिक सुनने में जितना सिंपल और ईजी सा लग रहा है उतना है नहीं। हम एज अ स्टूडेंट हम लोग नोट्स तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, पर शायद नोट्स प्रिपेयर करने का राइट मेथड हमें नहीं पता होता। तो आज की वीडियो में मैं नोट्स प्रिपेयर करने का राइट मेथड आपको साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं नोट्स प्रिपेयर करने का कोई भी राइट मेथड नहीं होता, सबके अपने अपने मेथड्स होते हैं। तो मैं आपको अपना मेथड शेयर करूँगा कि मैं अपने नोट्स कैसे प्रिपेयर करता हूँ। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाला है। तो जब हम बड़ी क्लासेस में आते हैं, जैसे कि 11th हुई 12th हुई, तो हम वहाँ से अपने नोट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं और वहीं से हमारे अंदर थोड़ी सी आग लगती है कि हमें भी अपने नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए, क्योंकि 10th तक तो हमें हमारे टीचर जो कराते थे हम वही लिखते हुए चले जाते थे और 11th 12th में भी वही स्टूडेंट्स नोट्स प्रिपेयर करते हैं जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करने लग जाते हैं, जैसे कि जेई हुआ, नीट हुआ, एनडीए हुआ और भी कई एग्ज़ाम्स होते हैं। तो जो बच्चे उनकी प्रिपरेशन करते हैं वही स्टूडेंट्स नोट्स बनाने की तैयारी करते थे, नोट्स बनाना स्टार्ट करते थे। और बहुत कम बच्चे होते हैं जो 9th से अपने नोट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। 9th से वही स्टूडेंट्स नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं जो 9th से ही जो सराउंडिंग में आ जाते हैं जेई नीट वाली, जिनको जेई क्लियर करना ही करना है, जो 9th से ही कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट कोचिंग में ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो वहाँ से अपने नोट्स बनाना प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। गाइस, मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप चाहे 9th के स्टूडेंट्स हैं, चाहे 10th के हैं, चाहे 11th के हैं, चाहे 12th के हैं, आपको अपने नोट्स अभी से बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि नोट्स एक ऐसी चीज़ है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। और अगर हम बहुत एवरेज स्टूडेंट्स भी हैं अगर पढ़ने में, तो हमें बहुत अच्छा स्कोर गेन करने का मौका भी देते हैं, क्योंकि नोट्स में हम वही चीज़ डालते हैं जो हमें समझ में आ रहा होता है, जो हम अच्छे से सीख रहे होते हैं। आप खुद के नोट्स लिख रहे हैं तो केवल ये मतलब नहीं कि आप किसी भी बुक से या फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स उठाकर अपने नोट्स बना लो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप नोट्स को कॉपी करो, ऐसे भी बहुत स्टूडेंट करते हैं। मैं अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने को बोल रहा हूँ, खुद के नोट्स बनाना, जिसमें कि हम वो चीज़ लिखें जो कि हमारे माइंड को समझ में आए, जो हमारे माइंड से खुद से निकले। और खुद से निकले का मतलब ये नहीं कुछ भी निकले, जो उस टॉपिक से रिलेटेड हो। जैसे कि अब आपने पर्टिकुलर टॉपिक कहीं पे भी पढ़ा, जैसे यूट्यूब पर पढ़ा, किसी भी प्लेटफॉर्म में पढ़ा, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा, तो आप उसको एक बार घर पर आकर बुक से रीड करें। बुक से रीड करने के बाद आप उस टॉपिक को अपने माइंड में एक बार रिवाइज करें। आपके माइंड ने जो उसकी ईजी डेफिनेशन नहीं है, जैसे कि कोई भी चार्ज वगैरह की डेफिनेशन होती है, आपके माइंड ने जो भी एक ईजी डेफिनेशन बनाई है, आप उसको अपनी कॉपी में लेके, आप उसको अपने नोट्स में लेके, वरना ऐसे नोट्स तो प्रिंटेड नोट्स, पीडीएफ नोट्स आपको बहुत मिल जाएंगे, बुक्स भी बहुत होती हैं। तो आपको अपने नोट्स ऐसे बनाने। और यार, अब तो बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई हैं। पहले क्या होता था, जब हम किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट या फिर किसी कोचिंग सेंटर में या फिर किसी भी छोटी कोचिंग में पढ़ने आते थे, तो वो हमें प्रिंटेड नोट्स देते थे। क्या करते थे, वो अपने घर से ही प्रेजेंटेशन तैयार कर आते थे कि हमें आज कोचिंग में ये टॉपिक पढ़ाना है। तो वो घर से ही अपने एक पेज पर अपने नोट्स प्रिंट कर आते थे कि हमें कल ये इंस्टीट्यूट में ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाना है। तो वो पहले कोचिंग में आते थे, अब सारे बच्चों को नोट्स प्रोवाइड कराते थे, फिर उसको प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करते थे। पर अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, अब आपको प्रिंटेड नोट्स नहीं मिल रहे हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो रो रहे होंगे, कि सैडनेस फील कर रहे होंगे कि यार हमें प्रिंटेड नोट्स नहीं मिलते, अब हम क्या करें। तो यार, मैं बोलूँगा ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको प्रिंटेड नोट्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि आपको केवल नोट्स की ज़रूरत है। और नोट्स आपको अब ऑनलाइन है, तो सब कुछ जो आपको पीडीएफ फॉर्म में या फिर किसी भी पिक्चर के फॉर्म में मिल रहे हो, तो हमारे लिए नोट्स इंपॉर्टेंट है। अब वो ये मैटर नहीं करता कि वो प्रिंटेड में मिल रहे हैं या पीडीएफ में मिल रहे हैं। और हमें नोट्स मिल रहे हैं तो ये भी मतलब नहीं है कि हम केवल उन्हीं नोट्स को पढ़ेंगे, उनको पढ़ो, पर उनसे पढ़ के अपने खुद के नोट्स बनाओ। जो स्टूडेंट्स सैडनेस फील कर रहे हैं कि हमें नोट्स नहीं मिलते, तो मैं उनके लिए ये बात बोलूँगा कि यार, बहुत अच्छा है कि अगर आपको प्रिंटेड नोट्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जब तक हमें प्रिंटेड नोट्स मिलते हैं तो हम अपने खुद के नोट्स बनाने की प्रैक्टिस नहीं करते, अपने खुद के नोट्स बनाने की कोशिश नहीं करते, और इसीलिए हम ज़्यादातर स्टूडेंट्स होपलेस हो जाते हैं और अपना पढ़ाई से ध्यान हटा लेते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स ये टीचर के इतने बड़े बड़े नोट्स, टीचर भी क्या करते हैं, टीचर भी कहीं और से जो बुक्स होती हैं वहीं से नोट्स तैयार करके लाते हैं। बहुत से टीचर होते हैं जो अपने खुद के नोट्स बनाते हैं, जो सोच कर लिखते हैं, कुछ डेफिनेशन बहुत ईजी फॉर्म में लिखते हैं,
पर ज़्यादातर मेजर स्टूडेंट टीचर्स क्या करते हैं, जो बुक होती है बुक में से ही लिख देते हैं या बुक में से रीड कर करके बच्चों को प्रोवाइड करा देते हैं। तो यार ये नहीं, अब आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने नोट्स बनाने की, आप अपने नोट्स बनाएं। और होता क्या है कि स्टूडेंट मोटी मोटी बुक्स और टीचर के नोट्स देखकर वहीं पर होपलेस हो जाता है कि यार ये हमसे नहीं हो पाएगा, और वहीं उम्मीद छोड़ देते हैं कि यार अब ये पढ़ाई है, अब ये हमसे नहीं हो पाएगी। अगर आप उस चीज़ को पढ़कर अपने खुद के नोट्स बनाएंगे जो कि आपको बहुत ईजीली समझ में आ रही हो, तो आप शायद उस टॉपिक में बहुत अच्छा कर पाओगे। और बहुत अच्छा कर नहीं पाओगे, बहुत अच्छा कर सकते हो, करोगे भी। टॉपिक में ये बोलता हूँ कि अगर जो टीचर नोट्स देते हैं, अगर वही चीज़ उस स्टूडेंट को पहले बहुत अच्छे से समझाई जाए, और वो स्टूडेंट अगर उस चीज़ को जाकर अपने घर पर जाकर एक बार अपनी बुक से रीड करता है, या फिर टीचर नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं तो उन नोट्स को भी पढ़ता है, तो वो अपने माइंड में एक अच्छी सी डेफिनेशन बना सकता है उसकी, कि ये चीज़ जो टीचर ने लिखवाई है, जो भी कुछ करवाया है, तो मैं इसको बहुत ईजीली भी कर सकता हूँ, उसकी डेफिनेशन बहुत ईजिली भी बना सकता हूँ। क्योंकि सब इतने क्रिएटिव होते हैं, मैं भी हूँ, सभी लोग हैं। मैं भी ऐसे करता था, जो पहले टीचर सिखाते थे, टीचर के नोट्स रिवाइज करता था, एक बार बुक से और पढ़ता था, फिर अपने मन में डेफिनेशन बनाता था, फिर उस डेफिनेशन को अपनी कॉपी में लिखता था। तो ये होता है खुद के नोट्स बनाने का राइट मेथड। तो इससे स्टूडेंट्स को पढ़ने में बहुत आसानी मिलती है, फिर उसको कभी भी पढ़ सकते हैं। अगर उन्होंने एक बार अगर ऐसा कर लिया, अपने माइंड की डेफिनेशन कॉपी पर उतार दी, फिर वो उस चीज़ को कभी नहीं भूल सकता। उसको बस बीच में थोड़ा थोड़ा रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, वरना उस चीज़ को नहीं भूल सकता। तो यही होता है मेथड नोट्स वगैरह बनाने का। तो हमने ये बात तो कर ली नोट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है, ये भी प्रूव हो गया कि नोट्स की इंपॉर्टेंस बहुत है। तो अब बात करते हैं कि नोट्स बनाए कैसे, नोट्स में क्या डालें क्या नहीं डालें, क्या चीज़ अंडरलाइन करें, क्या चीज़ हाईलाइट करें, तो ये भी बहुत मैटर करता है। तो गाइस ये है मेरे क्लास 12th के फिज़िक्स के नोट्स। यो फिज़िक्स का ये चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैंने ये नोट्स इसलिए लिए हैं क्योंकि मैं अभी 12th पास करके चुका हूँ, तो मेरा 12th पर अच्छी कमांड है, मेरे को 12th के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, इसलिए मैंने 12th का टॉपिक ले लिया है। तो अब आपको मैं ये नोट्स सिखाता हूँ कि मैंने अपने नोट्स कैसे प्रिपेयर किए हैं। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग डाली चैप्टर का नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर उसके नीचे इसको 3 फेज़ में डिवाइड किया है। सबसे फर्स्ट फेज़ है जर्नल रिलेशन, सेकंड फेज़ है सर्किट सॉल्विंग, थर्ड फेज़ है डिवाइस मेजरिंग। तो मैं इन्हीं 3 के बारे में सबसे ज़्यादा राय देना चाहूँगा कि अगर आप अपने नोट्स बनाते हैं तो पहले आप अपने नोट्स को ऐसे डिवाइड करें कि आपको किस किस तरह से अपना नोट्स पढ़ना है, और ये एक चेकलिस्ट की तरह काम करता है एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में। जैसे कि एग्ज़ाम के लास्ट नाइट को जैसे कि हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जर्नल रिलेशंस हमारे हो गए कि नहीं हो गए, तो हो गए तो उसको टिक कर देंगे। फिर सर्किट सॉल्विंग हमने सीख ली कि नहीं सीख ली, फिर इसको टिक कर देंगे। फिर डिवाइसेस के बारे में पढ़ लिया हमने, अगर पढ़ लिया तो उसको टिक कर देंगे। तो ये इस तरह से बहुत कम आता है। फिर सबसे फर्स्ट हेडिंग डाली है मैंने ब्लैक पेन से जर्नल रिलेशंस। फिर इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक करंट। मैंने इसमें ना ही कोई इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन लिखी है, बस उसके डायरेक्ट फार्मूला लिखा है I=dQ/dt Q/T, और छोटे छोटे पॉइंट्स में इसका ये भी कुछ लिख दिया है जो कि डेफिनेशंस में ही आता है। इसके लिए फिजिकल क्वांटिटी, इसकी SI यूनिट एम्पियर, तो एम्पियर और एम्पियर का A मैंने ब्लैक पेन से मार्क किया है, और इसकी डायमेंशन भी लिख दी है, डायमेंशन A होती है, ये भी मैंने ब्लैक पेन से मार्क की है। फिर आती है सेकंड डेफिनेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसकी भी मैंने एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, फिर और इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। डायग्राम में भी सब कुछ शो कर दिया है, डायग्राम का नेम वगैरह, साइड में भी नेम वगैरह। तो इसकी मैंने बहुत छोटी डेरिवेशन लिखी है। डेरिवेशन को छोटी का लिखने का मतलब ये नहीं कि आप जो बुक में राइट डेरिवेशन है उसको बहुत शॉर्ट कर दो, उसके बीच में से स्टेप काट दो। मैंने ये किया है, इसमें जो भी अगर बुक्स में डेरिवेशन दी होती है उनमें स्टेप बहुत ज़्यादा दिए होते हैं, जैसे प्लस माइनस करना हुआ और भी ये कुछ, तो वो एक एक स्टेप बाय स्टेप दिखाया जाता है, मैंने उसको डायरेक्ट किया है। तो अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप अपने शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, तो इससे बहुत ईजिली। तो मैंने आपको ये एक फेज़ दिखा दिया है कि आपको कैसे अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, तो आप अगर ऐसे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और फिर ये आ जाता है डेरिवेशन का सेकंड पेज। यहाँ पर डेरिवेशन कंप्लीट होती है, आप देख सकते हैं मैंने कितनी छोटी डेरिवेशन लिखी है, और यहीं पर ये डेरिवेशन फिनिश हो जाती है। मैंने इस डेरिवेशन को कोई भी ज़्यादा थ्योरी नहीं यार। मैंने आपको आज के इस वीडियो में जो कुछ भी बताया वो अपने एक्सपीरियंस से ही बताया है। अगर मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि नोट्स बनाने का कोई भी राइट मेथड नहीं होता, सबके अपने अपने मेथड्स होते हैं। मेरा भी एक मेथड्स है जो मैंने आपको बताया, तो अगर आप इसको भी फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छे नोट्स बना सकते हैं, शायद हो सकता है, क्योंकि ये मेथड मुझे अच्छा लगता है। जो मैंने आपको फर्स्ट
जो बताया कि नोट्स बनाना है सबसे स्टार्टिंग कहाँ से करें, वो मेथड मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप उसको, अगर मैंने पूरे मेथड को यूज़ ना करा तो उसको ज़रूर यूज़ करें, मैं आपको ये बोलूँगा, क्योंकि वो चेक लिस्ट की तरह काम करता है। तो बस ये जो कुछ बताया अपने एक्सपीरियंस से बताया, अगर आपको फॉलो करना है तो करिए। वैसे आप, मुझे इतनी उम्मीद है कि आप मेरे इस मेथड को फॉलो करेंगे, और अगर आप इसको भी करते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।